संप्रदान कारक का देखो, संप्रदान का मूल अर्थ होता है, इसमें आता है देने का भाव। देना यानी प्रदान करना। देना यानी क्या होता है? प्रदान करना। नाम से स्पष्ट है। संप्रदान यानी जिस रूप में कुछ देने या प्रदान करने का भाव आए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। ठीक है, तो किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, कार्य करने के अर्थ जैसे मदद के अर्थ में, सहायता करने के अर्थ में, किसी को कुछ देने के अर्थ में, प्रदान करने के अर्थ में, उन सभी अर्थों में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ठीक है ना। अब देखो, संप्रदान कारक की विभक्ति को है और कर्म कारक की भी विभक्ति क्या आई थी? को। तो इनमें अंतर क्या है? अंतर जानने के पहले ये तो है संप्रदान और दोनों कारकों में अंतर बता रहा हूं। ये कर्म कारक की विभक्ति को, ठीक है, और ये संप्रदान की विभक्ति यहाँ है को। इन दोनों में अंतर स्पष्ट आना चाहिए अपने को। संप्रदान का को है वो तो आएगा देने के अर्थ में, किसी को कुछ देने के अर्थ में या सहायता करने के अर्थ में। ठीक है, सहायता करना या प्रदान करना, क्या आएगा? प्रदान करना। प्रदान करना। और कर्म कारक का तो वो है, तो कल तुम्हें बताया था कि कर्म का को, क्रिया का फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है ना, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ मारना क्रिया है, इसका फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर। ये जो को है ये इसलिए आया है, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उस शब्द को तो हम कहेंगे कर्म कारक। और किसी को कुछ देने का भाव हो तो वहाँ संप्रदान कारक का को प्रयोग होगा। ठीक है ना, क्लियर है? जैसे संप्रदान कारक का उदाहरण बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे माँ ने बच्चे को दवा दी। माँ ने बच्चे को दवा दी। अब देने के अर्थ में आ गया ना, सहायता करने के अर्थ में आ गया। तो ये जो को है कौन सा कारक कहलाएगा? बच्चे को संप्रदान कारक। दवा देने का और प्रदान करने का भाव है। ये है। और उदाहरण देखो दूसरा, जैसे अब को या के लिए भी एक अर्थ में आता है, को के अर्थ में के लिए। इसलिए मान लो यह होता कि माँ बच्चे के लिए, को के देखिए होता बच्चे के लिए दवा लाई। ठीक है, बच्चे के लिए दवा लाई। तो के लिए भी को के अर्थ में आ गया ना, यानी बच्चे के लिए लाई था, बच्चे को देने के लिए। यहाँ भी कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? देने का भाव, यानी प्रदान करने का भाव। ठीक है, या हमने भिखारी को खाना खिलाया। कौन सा कारक है? ये इसमें जो कारक आएगा संप्रदान कारक आएगा। ठीक है, क्लियर है? भिखारी को, ये जो को आया है वो खाना खिलाया है, सहायता करने के अर्थ में, कुछ देने के अर्थ में आ गया। तो किसी की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, किसी को प्रदान कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उसके अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया?